हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ओके फ्रेंड्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो नेफ्रॉन होती है ये हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है। ओके फ्रेंड्स। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमको इसके कुछ पार्ट्स को लिस्टेड करना पड़ेगा, इसके कुछ पार्ट को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन ड्रॉ करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों हम पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन लिखेंगे। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका बोमेन्स कैप्सूल, एंड सेकेंड वन इज ग्लोमेरुलस, थर्ड इज proximal convoluted ट्यूब्यूल, इसको हम पीसीटी भी कहते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आगे आता है हमारा लूप ऑफ हेनले, एंड फिफ्थ इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको हम डीसीटी भी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सिक्स एंड लास्ट जो होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। ओके फ्रेंड। इस तरीके से हमने ये सभी स्ट्रक्चर की नेमिंग कर ली है। अब हम इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में समझते हैं कि किस तरीके से नेफ्रॉन के अंदर ये सभी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। सपोज गाइस जो कोई भी नेफ्रॉन होती है हमारी, सबसे पहले बोमेन कैप्सूल को हमको ड्रॉ करना है। जो बोमेन कैप्सूल होता है वो हमारा इनिशियली डायलेटेड पार्ट होता है। जो बोमेन कैप्सूल होता है वो इनिशियली डायलेट होता है। सिंपली ये हमने बोमेन कैप्सूल को ड्रॉ किया। ये डायलेटेड पार्ट है तो इसको इसलिए हमें डायलेट दिखाना पड़ेगा। ये यहाँ से बोमेन कैप्सूल कंप्लीट, सेकंड पार्ट स्टार्ट। सेकंड पार्ट होता है आपका पीसीटी। ग्लोमेरुलस जो होता है दोस्तों वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अभी हमको पीसीटी ड्रॉ करना है। सपोज दिस इज अ पीसीटी, ये हमारा पीसीटी हुआ। फिर यहाँ से हमारा ये लूप्स ऑफ हेनले के लिए चला, और इस तरीके से ये हमारा लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है, नीचे की तरफ जो आ रहा है इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। और फिर यहाँ से थोड़ा सा थिक हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारा लूप ऑफ हेनले यहाँ पर कंप्लीट। और अब हम ड्रॉ करेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सपोज गाइस दिस इज डिस्टल convoluted tubule, and then this is a collecting duct। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट हो गई। देखिए इसमें जो सभी नेफ्रॉन होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, बहुत सारे नेफ्रॉन भी इधर से उनकी भी ये आपका आकर के इसमें अटैच होगा। डीसीटी का पार्ट कलेक्टिंग डक्ट में आकर के अटैच होता है। ये हमारा इस तरीके से ये नीचे आ जाएगा और ये यूरेटर के अंदर ओपन हो जाता है। किडनी का जो पिरामिड्स होते हैं, पेलिस वगैरह, रीनल पेल्विस, उसके अंदर ये ओपन हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं।
ओके फ्रेंड, सो इस तरीके से देखिए स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया है। सो आइए इसकी लेबलिंग करते हैं। सबसे पहले अभी हमने ग्लोमेरुलस को ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो देखिए जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या होता है, इसके अंदर ये आर्टरी आई इस तरीके से, ये देखिए ये हमारी एफरेंट आर्टरी हुई, इसके अंदर से ब्लड एंट्री करता है और यहाँ पर ये हमारा ग्लोमेरुलस है और यहाँ पर क्या होता है फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड है वो हमारा इस तरीके से आगे चला जाता है। और दोस्तों यहीं से वेजर एक्ट होता है जो इसी पर ही इस तरीके से कॉन्वुलेटेड होता है, उसको हम इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा। बेसिकली हमको इन सभी पार्ट्स को स्ट्रक्चर के अंदर समझना है। ओके, तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है आपका ये होता है एफरेंट आर्टेरियोल। ओके फ्रेंड, ये होता है एफरेंट आर्टेरियोल और इसमें से ब्लड हमारा एक्सिट हो रहा है, देखिए बाहर की तरफ जा रहा है, तो इसको कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक। और ये हमारा हो गया यहाँ पर ग्लोमेरुलस, ठीक। और ये हो गया हमारा बोमन कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल। और देखिए प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या होता है कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। प्रोक्सिमल मीन्स बोमन कैप्सूल के ये काफ़ी पास है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं प्रोक्सिमल। तो इसको हम सिंपली शॉर्ट में लिख सकते हैं यहाँ पर पीसीटी। ये वाला हो गया आपका पीसीटी यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ से देखिए ये लूप ऑफ हेनले है, कम्प्लीटली आपका ये लूप ऑफ हेनले है। ये जो यू शेप में बना है ये आपका है लूप ऑफ हेनले। अब लेकिन इसके अंदर भी देखिए दो पार्ट होते हैं, ये वाला जो होता है ये आपका होता है ये वाला जो होता है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए इसको हमने डिसेंडिंग लिम्ब कहा, ठीक। अब ये वाला जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या कह देंगे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरीके से हमने लूप ऑफ हेनले को कंप्लीट किया। ये आ गया हमारा यहाँ पर डीसीटी, देखिए बोमन कैप्सूल से दूर है इसके कंपेयर में, पीसीटी इसके पास है इसलिए प्रोक्सिमल, और ये दूर है इसलिए यहाँ पर डिस्टल आएगा, ये होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके फ्रेंड, और ये हमारी आ गई देखिए कलेक्टिंग डक्ट। इसको कलेक्टिंग डक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है, जितना भी यूरिन होता है वो सब इसके अंदर आकर के कलेक्ट हो जाता है। सो इसको हम कह देते हैं, ये तो आपका यूरिन यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा और सो इसका नाम क्या हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। सो इस तरीके से हमने ये बेसिकली नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लिया है। सो ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हुआ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो थैंक यू फ्रेंड्स।